नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ विल एंड शैल इन इंग्लिश ग्रामर्स। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब विल यूज करना है और कब हमें शैल यूज करना है। आज के वीडियो के एंड तक आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस। पार्ट 1 से शुरू करते हैं, इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर है आज यूजेस ऑफ विल एंड शैल। यूजेस ऑफ विल एंड शेल। चलिए इसका पार्ट 1 हम देखते हैं आज। ओके, सबसे पहले से पार्ट 1 में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस, सो नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट, मतलब हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, बट शेल का ट्रेडिशनल यूज होता है और वो आई और वी के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। जैसे आप आई के साथ विल लगा सकते हो, आई विल। यू के साथ आप विल लगा सकते हो, यू विल। दे के साथ आप विल लगा सकते हो, दे विल। और वी के साथ आप विल लगा सकते हो, वी विल। ही, शी, इट, किसी के भी साथ आप आसानी से विल लगा सकते हो। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में विल ज्यादा यूज होता है। शेल आजकल फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ विल देखते हैं अब हम। देखिए, बट शेल का ना ट्रेडिशनल यूज होता है आई और वी के साथ। जैसे आई के साथ हमने शेल लगाया, आई शेल। वी के साथ हमने शेल लगाया, वी शेल। ठीक है, तो आई के साथ भी और वी के साथ भी ट्रेडिशनली हम इसको यूज करते हैं जब हम फ्यूचर की कोई भी नॉर्मल बात करते हैं। जब फ्यूचर में कुछ होने वाला होता है, सिंपल फ्यूचर होता है, तब हम कोई भी एक्शन लेते हैं फ्यूचर में, उसमें आपको सिंपल विल लगाना है। ठीक है, उसमें आपको सिंपल क्या करना है, विल लगाना है। पार्ट 2, यूजेस ऑफ विल। फ्यूचर एक्शन और फ्यूचर प्लान्स के लिए। फ्यूचर एक्शंस और फ्यूचर प्लान्स के लिए इसमें आपको करना है। देखिए, जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। शी विल कॉल यू लेटर, शी विल कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। शी विल कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। दे विल प्ले क्रिकेट in this evening, they will play cricket in this evening। वे आज या अभी शाम को क्रिकेट खेलेंगे। वे अभी या शाम को क्रिकेट खेलेंगे। वो अभी या शाम को क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, दूसरा इंस्टेंट डिसीजन। अब आप कहोगे ये इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है। देखिए, अभी डिसाइड किया आपने, आपने किसी भी काम को करने का जस्ट अभी डिसाइड कर लिया आपने। ठीक है, तुरंत आपने डिसाइड किया कि मैं ये काम करूंगा, तब आप क्या करेंगे, विल लगा देंगे उस जगह पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल है, इट्स हॉट, आई विल ओपन द विंडो। आई विल ओपन द विंडो, व्हाई, बिकॉज इट इज हॉट। अभी काफी गर्मी है, मैं खिड़की खोलूंगा। अभी काफी गर्मी है, मैं खिड़की खोलूंगा। अभी काफी गर्मी है, मैं खिड़की खोलूंगा। इट्स हॉट, आई विल ओपन द विंडो। ठीक है, दूसरा, फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, आई विल आंसर इट। देखिए, कॉल आ रही है, कॉल रिंग हो रही है और आपने कहा कि ठीक है फोन बज रहा है, मैं इसे आंसर करूंगा। आप फोन उठाएंगे, आई विल आंसर इट, मैं इस कॉल को आंसर करूंगा। यानी कि इंस्टेंट आपने डिसीजन लिया, आपने तुरंत आपने कोई निर्णय लिया कि मुझे ये काम अभी करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी कि वादा करना, प्रॉमिस देना हो या हमें अश्योर करना हो, तो हम वहां पर भी विल का यूज आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, आई के साथ विल लगा हुआ है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई विल नॉट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, आई विल नॉट टेल एनीवन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल एनीवन, यहां पे आई के साथ हमने विल लगा दिया। ठीक है, आपने प्रॉमिस किया, आई विल नॉट टेल एनीवन, आई विल हेल्प यू। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं।
और कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए इसका यूज हम ऑफर करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, जैसे किसी को ऑफर करना, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमने किसी को ऑफर किया, आई विल ब्रिंग यू सम वाटर, मैं आपके लिए कुछ पानी ले आऊंगा। ठीक है, आपके फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे लिए पानी ले आना, आपने कहा ओके आई विल ब्रिंग यू सम वाटर, आई विल ब्रिंग यू सम वाटर। ठीक है, मैं आपको आपके लिए पानी ले आता हूँ। दूसरा आपका आई विल कैरी योर बैग, मैं आपका बैग उठा लेता हूँ। आपने, आपका दोस्त है, कोई भी है, कोई ओल्ड पर्सन है, ओल्ड एज, आप जाते हैं उसका बैग उठाने के लिए, आप हेल्प करते हैं, आप कहेंगे उसको आई विल कैरी योर बैग, आई विल कैरी योर बैग, मैं आपका बैग उठा लूंगा, मैं आपका बैग उठा लूंगा। तो ऑफर करने के लिए भी आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम देखेंगे शेल का यूज ऑफ शेल। तो आज के टाइम में शेल ज्यादा फॉर्मल सिचुएशन में ही यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है। आम बोलचाल में हम उसको कम यूज करते हैं या शायद ना ही करें, विल लगाते हैं। ठीक है, सो हमारा पार्ट 3 है यूज ऑफ शेल, शेल का यूज। देखिए सजेशंस या प्रपोजल्स के लिए, यानी कि सलाह देना, सजेशंस या प्रपोजल्स के लिए, सलाह देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेल। पहले भी बताया मैंने, ये सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, आजकल सिर्फ विल से काम चल जाता है। ठीक है, जब आप सजेशंस देते हो, ठीक है, तब आप इसको यूज करते हो, जैसे शेल वी और शेल आई। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? क्या हम वॉक के लिए जा सकते हैं? या shall I open the window? क्या मैं विंडो ओपन कर दूं? Shall we go for a walk? क्या हम वॉक के लिए जा सकते हैं? या फिर shall I open the window? क्या मैं विंडो ओपन कर दूं? ठीक है, सो फॉर्मल रूल्स उसके हम इसको यूज करते हैं। ठीक है,